आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्फिनेटिव पढ़ने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव जैसा कि आप जानते हैं, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, वो लगाया जाता है। ये इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन्फिनेटिव हम क्यों पढ़ते हैं और टॉकिंग करते वक्त कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जिनको इन्फिनेटिव के बगैर आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है टॉकिंग के हिसाब से हम लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं ताकि आप अंग्रेज़ी में बात कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि इन्फिनेटिव के बगैर आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में भी हम लोग ये कुछ सेंटेंस देखेंगे और इन्फिनेटिव के कम से कम हम 4 लेक्चर इसमें रहेंगे एक के बाद एक, जिसमें इन्फिनेटिव को डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव मतलब टू और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। अब इस टू की मीनिंग क्या होगी यहाँ बताया गया है। इस टू की जो मीनिंग है, ने का, ने की, ने के, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मीनिंग है ने या ने के लिए। ये मीनिंग इस्तेमाल होती है, यानी हिंदी सेंटेंस में ये ज़रूर आएगा। उसके बाद ने में और ने से, ये भी इस्तेमाल होता है मीनिंग में। तो सबसे ज़्यादा याद रखिए ने या ने के लिए, और ये ने का, ये बहुत ज़्यादा इन्फिनेटिव में इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी सेंटेंस को किस तरह से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं जो कि इन्फिनेटिव से होंगे। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा ने के लिए, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस इन्फिनेटिव से ट्रांसलेट होगा। और किससे जुड़ा हुआ है? पढ़ने के लिए। तो इन्फिनेटिव के सेंटेंस हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। अगर उसको हटा लेंगे तो बाकी हमारा सेंटेंस बचा, मेरे पास किताबें नहीं हैं। अगर पढ़ने के लिए अलग कर लें तो सेंटेंस बचेगा, मेरे पास किताबें नहीं है। तो जी इन्फिनेटिव से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होता है उसको बाद में ट्रांसलेट करते हैं, बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमेशा पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरे पास किताबें नहीं है, हम ट्रांसलेट करेंगे आई हैव नो बुक्स। मेरे पास किताबें नहीं है। पढ़ने के लिए ये इन्फिनेटिव से ट्रांसलेट होगा, तो टू रीड, ये हमारा सेंटेंस हो गया, आई हैव नो बुक्स टू रीड। तो टू का मतलब यहाँ पर आ रहा पढ़ के लिए, ने के लिए, और टू रीड का मतलब है पढ़ने के लिए। तो ये सेंटेंस जो है इन्फिनेटिव से ट्रांसलेट होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो देखिए ये जुड़ा हुआ है खर्च करने के लिए, यहाँ से ने के लिए। तो बाकी बचा सेंटेंस पहले ट्रांसलेट करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। खर्च करने के लिए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव से बनेगा टू स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नो मनी टू स्पेंड। राजू के पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है, ये भी है उसी तरह का सेंटेंस। इन्फिनेटिव क्या है, पहनने के लिए। बाकी सेंटेंस क्या बचा, राजू के पास शर्ट नहीं है। तो राजू सिंगुलर है, इसलिए हैव न लग के क्या लगेगा, हैज़। राजू हैज़ नो शर्ट। पहनने के लिए वियर आता है, तो इन्फिनेटिव से टू वियर। राजू हैज़ नो शर्ट टू वियर। तो ये पहला मीनिंग था ने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन्फिनेटिव में। अगला हमारा मीनिंग है ने का। तो ये भी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में आएगा, और जिससे हमको पता चलेगा कि ये इन्फिनेटिव से ट्रांसलेट होगा। जैसे सेंटेंस है, यह सोचने का समय नहीं है। तो देखिए यारा ने का, और किससे जुड़ा हुआ है, सोचने का। तो बाकी बचा सेंटेंस क्या है, यह समय नहीं है, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, दिस इज़ नॉट द टाइम। दिस इज़ नॉट द टाइम, यह समय नहीं है सोचने का। तो टू सोचने के लिए थिंक क्रिया आती है, तो टू थिंक। दिस इज़ नॉट द टाइम टू थिंक, ये मजाक करने का समय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किससे जुड़ा हुआ है, मजाक करने का। ये अलग कर लिए तो बचा ये समय नहीं है, ये भी ऐसी होगा, दिस इज़ नॉट द टाइम। मजाक करने के लिए क्रिया होती है जोक, तो इन टू जोक, दिस इज़ नॉट द टाइम टू जोक।
अगला सेंटेंस है, वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आते हैं, या फिर आ गया ये ने के लिए, तो सीखने के लिए और किससे जुड़ा हुआ है, अंग्रेजी सीखने के लिए। आधा सेंटेंस है अंग्रेजी सीखने के लिए। तो बाकी बचा सेंटेंस वे लोग यहाँ आते हैं। वे लोग यहाँ आते हैं, प्रेजेंट सिंपल, दे कम हेयर, दे कम हेयर। सीखने के लिए तो इन्फिनिटिव से होगा टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। वे लोग यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आते हैं। मैं किताब खरीदने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ। तो देखिए किस ये जुड़ा हुआ है, किताब खरीदने के लिए, ये बाद में ट्रांसलेट होगा। बाकी क्या बचा, किताब खरीदने के लिए, बाकी बचा मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो मैं बाज़ार जा रहा हूँ, यहाँ पर आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। किताब खरीदने के लिए तो अगला क्या आ जाएगा, टू से, खरीदने के लिए बाय, टू बाय अ बुक, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय अ बुक। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए, ये आधा सेंटेंस है, ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो बाकी क्या बचा, मैं तैयार हूँ। तो मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मदद करने के लिए तो टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो ये पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे, क्योंकि इन्फिनिटिव एक बड़ा टॉपिक है और इसके सभी पहलुओं को समझाने के लिए और भी लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।